Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 17th July 2020. This lecture for all 10th boys and girls. चैप्टर नंबर 11 जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं. टॉपिक है आज हमारा डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो आज हम लोगों ने पढ़ना है. टॉपिक्स विच विल बी डिस्कस्ड टुडे आर डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड जो है वो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है. और इस डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की जो 4 रीज़न है वो हम लोगों ने वन बाय वन करके जो है वो डिटेल में डिस्कस करनी है. फर्स्ट वन है कैटिनेशन, सेकंड वन है आइसोमेरिज्म, थर्ड वन है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन और फोर्थ नंबर पे मल्टीपल बॉन्डिंग जो है वो आता है. ये जो है वो इनकी डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की रीजंस हैं जो कि हमने वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करनी है. डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ये डाइवर्सिटी जो है वो लफ्ज़ क्या है? डाइवर्सिटी जो है वो वैरायटी से लफ्ज़ निकला है. वैरायटी हम लोग कहते हैं या वर्सिटिलिटी जो है वो उससे लफ्ज़ निकला है कि बहुत ज़्यादा इकसाम जो है वो इसकी होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. एंड मैग्नीट्यूड जो है वो हम लोग कहते हैं तादाद को. मैग्नीट्यूड का लफ्ज़ी मतलब जो है वो तादाद है. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी जो है वो तादाद और उनकी इकसाम जो है उसके बारे में जो है वो हम लोगों ने आज पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी वैरायटी जो है वो किस वजह से है और उनकी तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा किस वजह से होती है. आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं. 118 में से 92 आप लोगों को पता है कि नेचुरली अकरिंग जो है वो एलिमेंट्स हैं. लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अब तक जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ये अब तक जो है वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो बनाए जा चुके हैं. तो ये जो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इतनी ज़्यादा इनकी तादाद जो है वो हो गई है और मज़ीद जो है वो हर दिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनते चले जा रहे हैं. इसकी जो है वो क्या रीज़न है? तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट्स को या कार्बन हाइड्रोजन को मिला के जो है वो इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं कि अगर आप लोग बाकी बचने वाले एलिमेंट्स को मिला के जो है वो कंपाउंड्स बनाते भी हैं तो भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं जो हैं वो नहीं बन सकते. तो इनके जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद और इतनी ज़्यादा इकसाम होने की जो वजूहात हैं वो हम लोगों ने वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करनी है. अब मैं इसको जो है वो रीड करने लगी हूँ. देयर आर अ टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स नॉन टुडे. आज तक जो है वो 118 एलिमेंट जो हैं वो हमें पता है. द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो ये नंबर है इज मोर देन 10 मिलियन. ये 10 मिलियन से भी ज़्यादा है. दिस नंबर इज फार मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स टेकन टुगेदर. के बाद में बचने वाले एलिमेंट्स को अगर आप लोग मिलाकर जो है कंपाउंड्स बनाते भी हैं तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने नहीं होंगे. द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. के जो है वो इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी ज़्यादा तादाद की एग्जिस्टेंस की जो है वो वजह हम लोग जो है वो आगे पढ़ेंगे. ठीक है, वन बाय वन करके हर एक को डिस्कस करेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी ज़्यादा तादाद और उनकी इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ और क्लासेस जो है वो इकसाम जिसको हम कह सकते हैं उनके होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो आप लोगों के पास है कैटिनेशन.
कैटिनेशन जो है वो अब ये क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आप लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन जो है कार्बन के साथ मिलके लंबी लंबी चेन्स बनाती हैं, या फिर कार्बन जो है वो कार्बन के साथ मिलके ब्रांच जो है वो चेन बनाती हैं, या फिर जो है वो रिंग्स की फॉर्म में जो है ये कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जब आप लोगों के पास कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ता है, ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जो है वो जुड़ता है, और ये लंबी लंबी चेन्स, ठीक है, या फिर रिंग्स बनाते हैं। तो ये भी आप लोगों के पास जो है वो सबसे बड़ी वजह है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़्यादा तादाद होने की। अब देखें, आप लोगों ने जो है वो प्रोपेन सिंपल लिख ली है, जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है स्ट्रेट चेन प्रोपेन लिख ली है। तो उसके पास जो है वो प्रोपेन आप लोगों के पास एक अलग फैमिली से बिलोंग करती है। अगर आप उसके एंड्स के हाइड्रोजन्स उतार के उसको साइकिल की फॉर्म में ले आते हैं तो वो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगी, तो वो एक अलग फैमिली से जो है वो बिलोंग करती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इतनी सारी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस भी हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो वो सारी की सारी जो है वो ये वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वैरायटी में मौजूद होते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। जैसा कि आप लोग जो है वो ईथेन है जिसमें 2 कार्बन्स होती हैं, आपने क्या करना है उसमें एक कार्बन ऐड कर दी, ठीक है, और उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उतने ही हाइड्रोजन जो है वो आप लोगों ने ऐड कर दिए। तो आपने क्या किया है, सिर्फ एक कार्बन ही ऐड की है, ठीक है, तो ये उस फैमिली का नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे एक एक कार्बन भी आप ऐड करते जाएंगे तो ये नए से नया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता जाएगा, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब इसी तरह से जो है वो अगर हम लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि आप लोगों के पास है, जैसे साइक्लोहेक्सेन थी, आपने उसमें जो हर एक कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जब आपने एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो वो बन गया एक नई फैमिली, यानी कि बेंजीन रिंग बन गई, जो कि एरोमेटिक जो है वो क्लास से बिलोंग करती थी, ठीक है। इस तरह से जो है वो इनके अंदर जो है वो आप लोग एडिशन करके या सब्स्टिट्यूशन करके या रिमूवल करके जो है वो नई क्लासेस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है वो वजह है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैग्नीट्यूड की और डाइवर्सिटी की। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि कैटिनेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर जुड़कर, ठीक है, लंबी लंबी चेन्स बनाना या फिर बड़ी बड़ी रिंग्स बनाना कहलाता है कैटिनेशन, ठीक है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। The main reason for the existence of a large number of organic compound is that carbon atom can link with one another by means of covalent bond to form long chains or rings of carbon atom, ठीक है। The chains can be straight or branched. अब डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब मैंने आपको पहले भी जो है वो वाज़िया कर दिया है क्लासिफिकेशन में कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास जो है वो, जैसे आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है, जिग जैग फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जो है वो हेप्टेन का जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, हेप्टेन का कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट चेन है, अगर आप इसको जो है वो खोल के लिख लेते हैं, दोनों एंड्स को पकड़ के जो है वो खींचते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि एक कार्बन नंबर 1 जो है वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, 2 3 के साथ है, 3 4 के साथ अटैच है। तो इस तरह से जो है ये आप लोगों के पास नए से नया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता चला जाता है। जैसे ही आप लोग, अब ये 7 है, अगर आप यहाँ पे 8 कार्बन्स कर देते हैं तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। अगर आप लोग 9 कार्बन्स कर देते हैं, उससे जो है वो नेक्स्ट मेंबर जो है वो इस फैमिली का बन जाएगा।
समझ आ रही है 10th क्लास? कंडीशंस ऑफ कैटिनेशन एंड एग्जाम्पल। कंडीशंस यानी कि शराइत क्या हैं, कैटिनेशन जो है वो करने के लिए क्या जो है वो चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, कंडीशंस क्या हैं, शराइत क्या है कैटिनेशन के लिए, तो वो आप लोगों के पास दो इसकी शराइत होती हैं, दो इसकी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि जो भी एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन कर रहा है उसकी वैलेंसी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, जैसा कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 2 से ज़्यादा है यानी कि 4 होती है। और दूसरी जो है वो कंडीशन ये है कि उसके अपने ही एटम, जैसे जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो उसमें इनके आपस में जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एज कम्पेयर टू कि वो किसी दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बनाए। ठीक है, किसी दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाए वो आपस में बनने वाले बॉन्ड से जो है वो वीक होना चाहिए, और जो आपस में बनने वाला बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो है वो कैटिनेशन का जो है वो प्रोसेस होता है। अब इसको रीड कर देती हूँ। 2 बेसिक कंडीशंस फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन आर, नंबर 1, एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, के एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, बॉन्ड्स मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर, के जो बॉन्ड एलिमेंट के अपने ही एटम्स के दरमियान बनता है वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए देन द बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट विद अदर एटम, किसी दूसरे एटम के साथ जो वो बॉन्ड बना रहा है, स्पेशली ऑक्सीजन, के किसी दूसरे एटम के साथ जब वो बॉन्ड बना रहा है वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, तो इनके साथ जो है वो इसका बॉन्ड जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए जितना कि उसके अपने एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, अब एग्जांपल देखें। कार्बन जो है वो जैसा कि आप लोगों के पास यहाँ पे हेक्सेन की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो कार्बन के साथ जुड़ती जा रही है और हम उनकी वैलेंसीज को जो है वो सेटिस्फाई करते जा रहे हैं, यानी कि 4-4 वैलेंसी उसकी पूरी करते जा रहे हैं। जो एंड्स वाले कार्बन होते हैं उनको हम लोग 3-3 हाइड्रोजन देते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, और जो सेंटर वाली हाइड्रोजन कार्बन होती हैं उनको हम लोग 2-2 हाइड्रोजन देते हैं जब स्ट्रेट सिंगल जो है वो बॉन्ड बना रहे हों कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि बिल्कुल कैटिनेशन वाले पैराग्राफ के नीचे है। वाई कार्बन शो कैटिनेशन व्हेरेज सिलिकॉन डज नॉट, कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करती है लेकिन सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन शो नहीं करती, यानी कि कार्बन के साथ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है लेकिन सिलिकॉन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, इसकी जो है वो ये बेसिक जो है वो ये इसकी रीज़न है कि कार्बन इसलिए कैटिनेशन शो करती है क्योंकि इसका आपस में जो है वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कि किसी दूसरे आइटम के साथ जब वो बनाता है, यानी कि कार्बन या हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसी दूसरे आइटम के साथ जब वो बॉन्ड बनाता है तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि उसके अपने आइटम के दरमियान होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है वो, हालांकि इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से सेम है कि इनके वैलेंस शेल में जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, कि कार्बन के पास भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है लेकिन सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन शो नहीं करता। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो रीज़न को रीड कर लेते हैं। Both silicon and carbon have similar electronic configuration. सिलिकॉन और कार्बन जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी ही होती है, बट कार्बन जो है वो कैटिनेशन जाहिर करता है, और एज जबकि सिलिकॉन डज नॉट, जबकि सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन शो नहीं करता। इट इज़ मेनली ड्यू टू द रीज़न, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है डैट कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है आर मच स्ट्रॉन्गर, और उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 355 किलो जूल पर मोल,
यानी कि 1 मोल कार्बन कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 355 किलो जूल पर मोल होती है। देन द सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी देखें 200 किलो जूल पर मोल है। तो ये एनर्जी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी से जो है वो बहुत कम एनर्जी है। तो ये सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कम एनर्जी देने से ही यानी कि आसानी से ही टूट जाता है। जब बॉन्ड टूट जाता है तो कंपाउंड जो है वो स्टेबल नहीं रह सकता। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो है वो हम लोग इनके जो है वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड की भी बात कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड, सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड होता है आर मच स्ट्रॉन्गर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखें इसकी एनर्जी जो है वो 452 किलो जूल पर मोल है कि इसकी एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए आप लोगों को इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी देखें 351 किलो जूल पर मोल है कि जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड से कम है, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से कैटिनेशन शो करता है, जबकि सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से ये सिलिका बनाता है और सिलिकेट्स बनाता है। सिलिका मतलब कि रेत और सिलिकेट जो है वो इसके सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इसकी मेन रीज़न है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की जो है वो दूसरी जो है वो रीज़न है आप लोगों के पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है ये आइसो का मतलब होता है आप लोगों के पास सेम। अब ये सेम यहाँ पर चीज़ जो है वो कौन सी सेम होगी, यहाँ पे जो चीज़ सेम होगी वो है आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको जो है वो समझ लेते हैं आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि एक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि C4H जो है वो 10, ठीक है, कि ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। जैसे आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो है वो ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर देखे, एक एन ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन, तो वो दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो आपस में आइसोमर्स हैं, वो ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। उनका मैंने आप लोगों को तब भी जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करके दिखाई थी कि उनकी कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है और उनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है, वो कंपाउंड जो हैं आइसोमर्स कहलाते हैं, यानी कि आइसोमर्स कहलाते हैं। और उस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं, या कि ये कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। अनदर रीजन फॉर द अबंडेंस, कसरत से पाया जाना, अबंडेंस कसरत कहते हैं, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, के आइसोमेरिज्म के फिनोमिनन की वजह से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कसीर तादाद जो है वो पाई जाती है। आइसोमर्स की डेफिनेशन है और यही आइसोमेरिज्म की भी डेफिनेशन है। लास्ट पे जो है वो आप लोगों ने सिर्फ ये ऐड कर देना है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, यानी कि ऊपर से आपने सेम एज इट इज लिखना है। द कंपाउंड आर सेड टू बी आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड जो है वो आइसोमर्स कहलाते हैं। इफ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल, या लेकिन उनकी जो है वो अरेंजमेंट जो है वो एटम्स की वो मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट है, या ये कह सकते हैं, और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, या उनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है, तो उन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आगे हम इसकी जो है वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, आप लोगों को और जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है,
कि एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के पास हमने यहाँ पे डिस्कस की है पेंटेन की, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ब्यूटेन की पहले बताई। अब आइसोमेरिज्म जो फिनोमिना है वो कार्बन नंबर जो है 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 4 कार्बन या 4 से ज़्यादा कार्बन मौजूद होती हैं वो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। बाकी जिनमें कार्बन नंबर 2 है या कार्बन जो है वो 3 रखने वाले कंपाउंड्स, उनमें आइसोमेरिज्म का फिनोमिना नहीं होता, ठीक है, यानी कि वो स्ट्रेट चेन ही रहते हैं, या वो स्ट्रेट हो सकते हैं या वो रिंग बना सकते हैं, उससे ज़्यादा वो आइसोमर्स नहीं बना सकते। यानी कि प्रोपेन के भी आइसोमर्स नहीं होते और ईथेन के भी आइसोमर्स नहीं होते, सिर्फ ब्यूटेन से जो है वो आइसोमर्स बनना स्टार्ट होते हैं। अब आइसोमेरिज्म जो हमने एग्जांपल यहाँ पे ली है वो है पेंटेन C5H12। अब देखें पहली वाली जो है वो आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर है उसमें देखें एन पेंटेन है। एन पेंटेन का मतलब है कि इसमें जो है वो 5 कार्बन हैं और 12 जो है वो हाइड्रोजन्स हैं और उनको इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन में हैं। अब दूसरे नंबर वाली देखें, इसको नॉर्मल पेंटेन कहेंगे, एन पेंटेन मतलब कि नॉर्मल पेंटेन। अब दूसरे नंबर वाली जो है उसमें देखें कार्बन जो है वो 5 ही हैं, लेकिन 4 को हम लोगों ने एक स्ट्रेट चेन में अरेंज किया है, जबकि एक को हम लोगों ने उसकी ब्रांच की फॉर्म में लगाया हुआ है। जबकि हाइड्रोजन जो है वो आप लोगों के पास यहाँ भी कितनी है 12। तो ये आप लोगों के पास आइसोपेंटेन कहलाती है। अब आइसो की क्या पहचान है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आप लोगों को एक कंपाउंड में एक कार्बन ऐसी मिले कि जिसके साथ 3 कार्बन अटैच हों और एक हाइड्रोजन अटैच हो, तो उसको आप लोग कहते हैं आइसोपेंटेन। जबकि नॉर्मल पेंटेन में देखिए सारी CH3 और CH2 हैं, जबकि आइसो की ये पहचान है कि इसमें एक कार्बन, एटलीस्ट एक कार्बन जो है वो ऐसी होती है कि जिसके पास 3 कार्बन होते हैं और एक हाइड्रोजन होती है, उसको आइसोपेंटेन कहते हैं। उसके बाद तीसरे वाली जो है आप लोगों के पास उसमें देखें कार्बन 5 ही, एक सेंटर में लगाई है और 4 उसके अराउंड जो है वो लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे 5 कार्बन पूरी कर दी हैं हम लोगों ने। अब जो कॉर्नर्स वाली हाइड्रोजन्स हैं, कार्बन्स हैं, उनको हमने 3-3 जो हैं वो हाइड्रोजन्स दी हैं, तो हाइड्रोजन्स भी यहाँ पे 12 जो है वो पूरी हो गई हैं। अब इन सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 ही है, लेकिन देखें हर एक का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है, तो ये हर एक जो है वो अलग से जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की हैसियत रखता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है इसको हम लोग कहेंगे नियोपेंटेन। ऐसे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी कार्बन मौजूद हो कि जिसके पास जो है वो चारों साइडों पे जो है वो कार्बन ने ही जो है वो सराउंड किया हो, कि एक ऐसी कार्बन सेंटर में मौजूद हो कि जिसने मजीद जो है वो आगे अपनी चारों बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ बनाए हुए हों, तो उस कंपाउंड को आप लोग नियो कहते हैं, ठीक है। यानी कि अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसी तरह से ये पेंटेन है ना, तो आपने हेक्सेन का बनाना है कि एक CH2 और ऐड कर दें तो ये हेक्सेन हो जाएगा। इसी तरह से आइसो हेक्सेन बनेगा और नियो हेक्सेन बनेगा। नियो हेक्सेन में क्या करना है कि आपके पास अब 6 कार्बन होनी है ना, तो 5 इसी तरह से अटैच होंगी और एक तरफ जो है वो आप एक कार्बन को CH2 करके उसके आगे CH3 लगा देंगे, ठीक है, तो वो नियो हेक्सेन बन जाएगी। अब इसको रीड कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म आल्सो एड्स टू द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, कि जितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं उतने आइसोमेरिज्म के अंदर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। पेंटेन के जो हैं वो 3 आइसोमर्स होते हैं, जबकि ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही बनते हैं। उसका नियो वाला नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास है ही 4 कार्बन, तो वो नियो वाला बना ही नहीं सकता।
Thus C5H12 has 3 isomers जो कि as shown below. Number of isomers increase with the increase in number of carbon atom in the given molecular formula. जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो है वो आइसोमर्स की तादाद भी इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, समझ आ गई 10th क्लास। नंबर 3 पे आती है रीज़न मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है वो डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की बड़ी वजह है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग अब क्या होती है? मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब होता है एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की सलाहियत। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवलेंट बॉन्ड की आप लोगों ने टाइप्स भी पढ़ी हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो है ये इसकी टेट्रावेलेंसी होती है यानी कि 4 वैलेंसी होती है, इसलिए ये तीनों किस्म के जो है वो बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। अब देखिए आप लोगों को साइड पे जो है वो कार्बन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कार्बन का नंबरिंग भी है जो है वो शो कर दिया हुआ है। अब देखिए नंबर 1 पे जो आप लोगों के पास जनरल स्ट्रक्चर जो है वो लिखा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा हुआ है, जहाँ पे कार्बन ने अपने जो है वो 4 जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो सेटिस्फाई की हुई है। तो हर एक बॉन्ड जो है वो उसने सिंगल बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो है वो कार्बन बाकी जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच कर लेगा और सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो दूसरी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। और इस तरह से देखिए कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड जब बनाता है तो आप लोगों के पास देखें कार्बन जो है वो 2 वैलेंसियां जो है वो उसकी फ्री हैं, जिसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो सकती हैं। कार्बन की वैलेंसी नंबर 1 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 3 पे एक बॉन्ड है और 4 पे एक बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इस तरह से कार्बन बना सकती है, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी बना सकती हैं और डबल भी बना सकती हैं। उसके बाद देखें कि कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी बनाती है। फिर इसको जो है वो सिर्फ एक ही जो है वो फ्री वैलेंसी इसकी होती है, एक ही एटम की ज़रूरत होती है। वो वैलेंसी जो है वो नंबर 1 है। उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर 1 पे जो बॉन्ड है उसको 2 वैलेंसी और नंबर 2 पे जो है उसको 3 वैलेंसी और नंबर 3 पे जो है वो उसको 4 वैलेंसी जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है। इस तरह से कार्बन की जो है वो 4 वैलेंसी जो है वो पूरी हो जाती है। यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से भी पूरी हो जाती है, डबल से भी पूरी हो जाती है और ट्रिपल से भी पूरी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग जो है वो रखती है, जिसकी वजह से जो सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा वो और फैमिली से बिलोंग करेगा, जो डबल बॉन्ड वाला होगा वो और फैमिली से बिलोंग करेगा। हालांकि सिंगल वाले में भी 2 कार्बन है, डबल वाले में भी 2 कार्बन है, ट्रिपल वाले में भी 2 कार्बन है, लेकिन जो है वो इनके बॉन्डिंग की वजह से ये अलग अलग फैमिली जो है वो बनाएंगे। तो इस तरह से जो है वो इनकी तादाद भी बढ़ेगी और इनकी जो है वो डाइवर्सिटी वेराइटी भी इंक्रीज होगी। अब हम इसको जो है वो रीड कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावेलेंसी कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स दैट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. This further adds to the possible number of structure. For example, 2 carbon in ethane are linked by a single covalent bond. पहली एग्जाम्पल जो है वो ईथेन की है। ठीक है, ये अल्केन की फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है। बाय अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इन इथाइलिन, इथाइलिन जो है वो अल्कीन की फैमिली जो है से बिलोंग करता है। इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, बाकी सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद है एंड आर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन एसिटाइलिन, एसिटाइलिन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखें इनके नाम भी जो है वो डिफरेंट होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे इनकी बॉन्डिंग जो है वो चेंज हो रही है।
इनकी फैमिली पूरी की पूरी जो है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तादाद में और वैरायटी में जो है वो इंक्रीज होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो कोवलेंट बॉन्ड वो बनाती हैं, चाहे वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, उसकी जो है वो स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को। वो जो है वो किस तरह से है वो अब हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि इसके छोटे साइज होने की वजह से कार्बन का जो है वो 6 एटॉमिक नंबर है, तो ये बहुत छोटा जो है वो एटम होता है। छोटे साइज होने की वजह से जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मजबूत जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद कार्बन एटम के साथ, या फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजन्स, इनके साथ भी जो है वो ये स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्ड बनाता है बाकी एटम्स की निस्बत। और फिर ये जो है वो आप लोगों के पास इसके बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, इसका जो स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और वो कंपाउंड जो है वो अपने कंपोनेंट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी कंपाउंड का स्टेबल रहना भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पर बेस करता है कार्बन की बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। तो जितना ये ज़्यादा स्टेबल होंगे उतनी ही ज़्यादा इनकी तादाद पाई जाती है। जैसा कि जो इंसान जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, जितनी ज़्यादा ताकत होती है वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो देर के लिए जो है वो स्टेबल रह सकता है। तो इसलिए जो है वो आप लोगों के पास कार्बन की बॉन्ड की जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो ज़्यादा तादाद और इनकी वैरायटी जो है वो होती है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, इसका बहुत छोटा साइज होने की वजह से कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद अदर कार्बन एटम्स, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजन्स, इन तमाम के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। दिस एनेबल इट टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ये भी बड़ी वजह है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़्यादा नंबर होने की। ठीक है, थैंक यू 10th क्लास। अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा सुन लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा।